श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथ पंचाशत्मोऽध्यायः। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति तथा देवी के दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी और भ्रामरी आदि नामों के पड़ने का कारण। मुनिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हम लोग दुर्गा के चरित्र को निरंतर सुनना चाहते हैं, अतः आप हम लोगों से दूसरे अद्भुत लीला तत्व का वर्णन कीजिए। समस्त अर्थों को जानने वालों में श्रेष्ठ हे सूत जी, आपके मुखार विंद से निकलती हुई अमृत के समान अनेक कथाओं को सुनते हुए हम लोगों का मन तृप्त नहीं होता है। सूत जी बोले, पूर्व काल में रुरु के दुर्गम नाम से विख्यात महाबली पुत्र ने ब्रह्मदेव के वरदान से चारों वेदों को प्राप्त किया। वह देवगणों से भी अजेय बल प्राप्त कर पृथ्वी तल पर बहुत उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में देवता भी कांप उठे। उस समय वेदों के नष्ट हो जाने से सारी क्रियाएं नष्ट हो गईं और देवताओं सहित ब्राह्मण दुराचारी हो गए। उस समय ना तो कहीं दान किया जाता था, न उग्र तपस्या की जाती थी, न यज्ञ होता था और न हवन ही होता था। उससे पृथ्वी पर 100 वर्ष की अनावृष्टि हुई। तीनों लोकों में हाहाकार होने लगा। सभी लोग भूख प्यास से पीड़ित होकर अत्यंत दुखी हो गए। सभी नदियाँ, समुद्र, बावली, कूप, सरोवर जल विहीन हो गए और वृक्ष तथा लताएं सूख गईं। तब दीन चित्त वाली प्रजाओं की महान विपत्ति देखकर देवता योग माया महेश्वरी के शरण में गए। देवगण बोले, हे महामाये, आप अपनी समस्त प्रजाओं की रक्षा करें और अपने क्रोध को दूर करें, अन्यथा सभी लोक अवश्य नष्ट हो जाएंगे। हे कृपा सिंधो, हे दीन बंधो, जिस प्रकार आपने दैत्य शुंभ, महाबलशाली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड, मुंड, महाबली रक्तबीज, मधु, कैटभ तथा महिषासुर का वध किया था, उसी प्रकार शीघ्र इसका भी वध कीजिए। बालकों से तो अपराध पद पद पर होता है, केवल माता के अतिरिक्त लोक में उसे कौन सह सकता है। हे देवी, जब जब देवगणों और ब्राह्मणों को दुख हुआ, तब तब आपने अवतार लेकर उन लोगों को सुखी बनाया है। उन देवताओं के इस दीन वचन को सुनकर कृपामयी भगवती ने उस समय अनंत नेत्रों वाला अपना स्वरूप दिखाया। वे प्रसन्न मुख कमल वाली थीं और चारों हाथों में धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल धारण की हुई थीं। तदनंतर प्रजाओं को दुखी देखकर करुणा भरे नेत्रों वाली वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन एवं 9 रात्रि तक रोती रहीं। उस समय वे नेत्रों से हजारों जल धाराएं बहाने लगीं। उन धाराओं से सभी लोक तथा समस्त औषधियाँ तृप्त हो गईं। समुद्र एवं नदियाँ अगाध जल से परिपूर्ण हो गईं और पृथ्वी तल पर शाक तथा फल मूल उगने लगे। भगवती शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथों में रखे हुए फल बांटने लगीं। उन्होंने गौओं के लिए सुस्वादु तृण और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोज्य वस्तुओं को प्रस्तुत किया। इस प्रकार ब्राह्मण, देवता और मनुष्यों सहित सभी संतुष्ट हो गए। तब उन देवी ने कहा, अब मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं? तब सभी देवताओं ने मिलकर, हे देवी, आपने सभी लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा कर दुर्गम द्वारा हरण किए गए वेदों को हमें उपलब्ध कराइए। तब देवी ने ऐसा ही होगा कहकर पुनः उनसे कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं शीघ्र ही
आप लोगों को वेद प्रदान करूंगी। इसके बाद प्रसन्न हुए देवता लोग जगत को उत्पन्न करने वाली तथा विकसित नीलकमल के समान नेत्रों वाली देवी को प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। तब स्वर्ग, भूलोक तथा अंतरिक्ष में कोलाहल मच गया। उसे सुनकर दुर्गम ने चारों ओर से अमरावतीपुरी को घेर लिया। इसके बाद शिवा पार्वती देवताओं की रक्षा के लिए पुरी के चारों ओर तेजोमय मंडल का निर्माण कर स्वयं उस घेरे से बाहर आ गईं। तब देवी और दैत्य दोनों के बीच संग्राम छिड़ गया। दोनों पक्षों से कवचों को काटने वाले तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच उनके शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, त्रिपुर सुंदरी तथा मातंगी, ये मनोहर रूप वाली 10 महाविद्याएं शस्त्र युक्त हो प्रकट हो गईं। उसके बाद दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुईं। वे सब चंद्रलेखा को धारण किए थीं तथा विद्युत के समान कांति वाली थीं। तब मातृगणों के साथ उस दुर्गम का भयंकर संग्राम होने लगा। उन देवियों ने रूरु पुत्र दुर्गम की 100 अक्षोहिणी सेना नष्ट कर दी। तब उन्होंने अपने त्रिशूल की धार से उस दैत्य पर प्रहार किया और वह उखड़े हुए मूल वाले वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार दुर्गम नामक असुर को मारकर उससे चारों वेदों को लेकर ईश्वरी ने देवताओं को दे दिया। देवता बोले, हे अंबिके, हम लोगों के लिए आपने अनंत नेत्रों वाला स्वरूप धारण किया, अतः मुनि लोग आपको शताक्षी कहेंगे। आपने अपनी देह से उत्पन्न शाकों द्वारा लोगों का भरण पोषण किया, अतः आपका शाकंभरी यह नाम विख्यात होगा। हे शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए मानव आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। हे योग निद्रे, आपको नमस्कार है। हे महाबले, आपको नमस्कार है। हे ज्ञान प्रदे, आपको नमस्कार है। आप विश्व माता को बार बार नमस्कार है। जिन परमेश्वरी का ज्ञान तत्वमसि आदि वाक्यों से होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका को बार बार नमस्कार है। हे मातः, आपके प्रभाव को न जानने वाले हम लोग वाणी, मन और शरीर से दुष्प्राप्य तथा सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि रूपी 3 नेत्रों वाली आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं। हम जैसे देवगणों को देखकर सुरेश्वरी माता शताक्षी के बिना कौन इस प्रकार की दया कर सकता है। अब आप इस प्रकार का यत्न करें कि बाधाओं से निरंतर त्रिलोकी पराभूत न हो सके और हमारे शत्रुओं का नाश हो। देवी बोली, हे देवगणों, जिस प्रकार अपने बछड़ों को देखकर गायें शीघ्रता से व्यग्र हो दौड़ती हैं, उसी प्रकार मैं भी आप लोगों को देखकर व्यग्र होकर दौड़ पड़ती हूँ। मैं आप लोगों को संतान के समान देखती रहती हूँ, किंतु जब नहीं देख पाती तो मेरा एक एक क्षण युग के समान बीतता है। मैं आप लोगों के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकती हूँ। आप लोगों की विपत्तियों को दूर करने वाली मेरे रहते आप भक्तों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार मैंने पूर्व समय में दैत्यों का वध किया था, उसी प्रकार आगे भी असुरों का वध करूंगी। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। जब दूसरे शुंभ एवं निशुंभ नामक दैत्य उत्पन्न होंगे, तब यशोमयी मैं नंद भार्या यशोदा के गर्भ से
योनिज रूप ग्रहण कर गोपों के गोकुल में अवतरित होंगी और उन दोनों का वध करूंगी। तब लोग मुझे नंद जा कहेंगे। मैं भ्रमर का रूप धारण कर अरुण नामक दैत्य का वध करूंगी। अतः मानव लोक में मुझे भ्रामरी इस नाम से पुकारेंगे। पुनः जब मैं भीम रूप धारण कर राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब मेरा भीमा देवी यह नाम विख्यात होगा। इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर दैत्यों के द्वारा बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर निसंदेह कल्याण करूंगी। जो देवी शताक्षी कही गई हैं, वे ही शाकंभरी हैं और वे ही दुर्गा भी कहलाती हैं। इन तीनों नामों द्वारा एक ही सत्ता का प्रतिपादन होता है। भूलोक में शताक्षी के समान कोई दयालु देवता नहीं है, जिन्होंने प्रजाओं को संतप्त देखकर निरंतर 9 दिनों तक रुदन किया। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायां शताक्ष्याद्य अवतार वर्णनम नाम 50वां इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में शताक्ष्याद्य अवतार वर्णन नामक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ।